Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. रमी! अम्मी जान! मुझे कोई एतराज नहीं बेटा। तो फिर जो मैं करने जा रहा हूँ उसके सर पे आप बस हाथ रख दीजिएगा। मेरे हर गुनाह में तुम उतने ही शरीक हो जितनी कि मैं। मीरू की वजह से। वली! वली छोड़िए! अल्लाह साईं मेरी मदद कर या मुझे उठा ले। हम अभी हॉस्पिटल में ही हैं, but she is better now. अरे फरहान, कैसे हो? मिलिए रामीन से? हाँ, थैंक यू। कोई बात नहीं, बस मेरी बहन का ख्याल रखना। मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। लेकिन आंटी, अम्मी जान की फिक्र तुम मत करो। क्या करेंगी वो? निकाह से इनकार करेंगी ना कर। कानून और दीन दोनों एक बालिग लड़का और लड़की को निकाह करने की इजाजत देते हैं। ये हम बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं वली। मैं जानता हूँ फरहान, लेकिन जो गलत है वो गलत है और उस पर चुप कर कर बैठना भी गलत है। रामीन मेरी बहन है और ये जो कुछ भी हो रहा है ये उसकी मर्जी से हो रहा है, मैं करवा रहा हूँ। लेकिन आंटी अंकल, उनकी फिक्र तुम मत करो। क्या करेंगे? मुझे घर से निकालेंगे, निकाल दें। इस जायदाद से आप करेंगे ना, कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। लेकिन आप अपनी बहन को मैं और तकलीफ में नहीं देख सकता। मैंने माँ से बात कर ली है, वो राजी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी खबर है यार। माँ से जाके कहना कि जैसे ही रामीन यहाँ से डिस्चार्ज होगी मैं खुद आके निकाह की तारीख पक्की करूंगा। और मीरू? मीरू की तलाश मुझे हमेशा रहेगी, लेकिन ये काम भी जरूरी है। चल, मैं चलता हूँ। चल। अच्छा सुन, माँ को मेरा बहुत सलाम कहना और उनसे कहना कि उनके हाथ के पराठे खाने में बहुत जल्द आ रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा के लिए इस मोबाइल का पीछा छोड़ दो। वो ऑफिस के मामला भी तो सुलझाने होते हैं। घर में इतने मसाइल हैं, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दफ्तर और उसके मसाइल दोनों बंद हो जाएं। फायजा, ये हर बात पर तुम इतने एक्सट्रीम पर क्यों सोचने लग जाती? जब एक्सट्रीम हो रहा होगा तो एक्सट्रीम पर ही सोचना पड़ेगा ना। तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ये वक्त जज्बात से काम लेने का नहीं है। मुझे प्लीज मेरे अपने तरीके से हैंडल करने दो। वो सोबिया मुझे धमकियां दे रही है। व्हाट? सोबिया? तुम गई थी उसकी तरफ? हाँ, फरहान को रोकना था। अब मैंने तुम्हें इस बात से भी तो मना किया था ना, कहा था ना कि जो कुछ हो रहा है उसे होने दो, कोई मुजायका नहीं है। ना वो
पहले कभी बोली है ना अब बोलेगी, लेकिन अगर तुम उसे आग लगाओगी तो वो कभी ना कभी बोल सकती है। ये हर बात पे तुम्हें मैं गलत क्यों लगने लगी हूँ? गलत लगने लगी नहीं हो, तुम गलत कर रही हो और मेरी बात भी नहीं सुन रही हो। पहले वो मीरू को जलाने वाली बात और अब रामीन और फरहान का मामला। तुम्हारा मतलब है कि ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार मैं हूं, मेरी वजह से हो रहा है। ये तुम बात बात पर मुझे क्यों धमकाने लगी हो? मैं धमकाने लगी हूँ? मैं? या उल्टा बात बेबात पर तुम मुझे गलत साबित करने पर तुले हुए हो? आहिस्ता बोलो, आहिस्ता आहिस्ता। नीचे रहमा है, बाबू है, खत्म करो इस बात को। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगा। अच्छा, और अब ये जो तहावर वाला नया बाप खुला है इसका क्या होगा? देखो वो हमारा हेडेक नहीं है, वो वली का हेडेक है, वो संभाल लेगा। इस मसले में ना हमें पढ़ना चाहिए और ना हम पढ़ेंगे। अगर मेरा बस चले तो बीच सड़क में गोली मारूं तुम लोगों को। माफ कर दें साहब, माफ कर दें, गलती हो गई। तुम्हें शर्म नहीं आती? घर में तुम्हारे माँ बहनें हैं या नहीं? बेचारी मासूम लड़कियों की इज्जतों से खेलते हो और आके मेरे सामने ड्रामे कर रहे हो। माफ कर दूं तुम्हें? साहब चुप करो। सर फिर इनका क्या करना है? इन तीनों के ऊपर 366 का पर्चा काटो और लॉकअप करो इनको। साहब मुझे तो माफ कर दें, मैंने तो पुलिस के साथ ताउन किया साहब। बकवास बंद करो, लेके जाओ इनको। साहब मुझे माफ कर दें। तुम्हारे एक गुनहगार को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है मीरू, अब तहावर की बारी है। आप चल, बात सुन। मैंने इसे नींद का इंजेक्शन और पेन किलर दे दिए। ऐसी कंडीशन में बहुत तकलीफ होती है। लेकिन अब करना क्या होगा डॉक्टर साहब? देखो, मैं तुम्हें खुलकर बता रहा हूं, हमें इसकी सर्जरी करनी होगी। एक नहीं, कई सर्जरीज होंगी, क्योंकि ऐसे जख्म इतनी आसानी से बढ़ते नहीं हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मगर ऐसे पैसा कितना लगेगा? पैसे तो ठीक ठाक लगेंगे, 5 लाख भी लग सकते हैं, 10 लाख भी लग सकते हैं, और शायद इससे भी ज्यादा। डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ा गरीब आदमी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो शायद तुम्हारी इस सिलसिले में मदद कर सके। डॉक्टर साहब, आप मुझे ना ऐसे लोगों से जरूर मिलवाएं। मैं ना अपनी बच्ची को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकता डॉक्टर साहब। देखो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इसे हिम्मत दे इस तकलीफ को बर्दाश्त करने की, वरना ऐसी हालत में पेशेंट बचता नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कहे। आहिस्ता। ऐसा ना कहे डॉक्टर साहब, ऐसा ना कहे। आप मुझे लोगों से मिलवाए डॉक्टर साहब, और अगर फिर भी पैसे कम पड़ेंगे ना तो मैं अपनी बच्ची के लिए ना सड़कों पे मैं भीख मांग लूंगा डॉक्टर। अच्छा ठीक है, तुम कल सुबह आकर मुझसे मिलो, मैं कुछ करता हूँ। कल हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आता हूँ। माँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गया मेरा बच्चा?
बहुत देर लगा दी। जी माँ, वो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। अच्छा तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। बहुत अजीब लग रहा है माँ, लेकिन मैंने आपसे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। आए बैठे मेरे साथ। क्या बात है फरहान, बोलो। आप आज कहीं गई थी? मुझसे छुपाइए नहीं माँ, आप काफी दिनों से मुझसे कुछ छुपा रही हैं। कौन है उस ओल्ड पीपल्स होम में? अब फरहान बेटा, और मेरा रिश्ता हमेशा दोस्तों जैसा रहा है, बता दें मुझे कौन है वहां? वली की नानी। वली की नानी? फायजा आंटी की माँ? लेकिन उनका तो इंतकाल हो चुका नहीं, है। वो जिंदा है। फायजा ने लोगों की नजरों में उन्हें मारा हुआ। और आप वहां क्यों जाती हैं? आपका क्या रिश्ता है उनसे? फायजा और मैं बहनों जैसी दोस्त हुआ करती थी। क्या कह रही हैं आप? मुझे सब कुछ बता दें माँ, प्लीज आज मुझे सब बता दें। फायजा मेरी बहन जैसी दोस्त थी। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनके माली हालात हम लोगों के घर के माली हालात से कम थे, लेकिन फायजा को हमेशा दौलत की हवस होती थी, लालच होता था। फिर मेरी शादी तुम्हारे बाबा से हो गई और उसकी शादी शाहनवाज से। एक मामूली सा वकील था जो अदालत के बाहर चंद रुपयों में लोगों के लिए कागजात वगैरह बनाया करता था। बाबू भाई। जी 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 साहब। कहीं गए हुए थे आप? वो मैं वो क्या हुआ बाबू भाई, आप घबराए हुए लग रहे हैं। सब खैरियत है? नहीं 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 साहब, मैं क्यों घबराऊंगा। मैं वो मैम के काम से गया हुआ था। सब ठीक है ना? हाँ जी ठीक है। कहाँ गए थे बाबू? वो मैम मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार सा था, तो मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर्स के पास बड़े चक्कर लगाए जा रहे हैं, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी जुकाम। क्या बात है, कोई और काम तो नहीं ढूंढ लिया? नहीं 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 मैम, मैं काम कैसे ढूंढूंगा, मैं ठीक हूँ। मैं जाऊँ? मैं जाओ। और फिर वो चली गई उस मोहल्ले से, हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर। और फिर किस्मत का खेल देखो, तुम्हारी और वली की दोस्ती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि वली भी उसी स्कूल में पढ़ता है। हमने तो अपना पेट काट कर तुम्हें उसी स्कूल में दाखिल कराया था। फिर फायजा को तुम दोनों की दोस्ती के बारे में पता चल गया, और इस तरह मुझे उसके नए घर
और बाकी बातों के बारे में पता चला। और शाहनवाज अंकल की दूसरी बीवी मर गई। कैसे मरी, कब मरी, कुछ नहीं पता। हाँ, उसकी सारी जायदाद शाहनवाज भाई के पास और फिर फायजा के पास आ गई। आपने ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई माँ? कुछ बातें छुपी रहें तो बेहतर है। मैंने ये बातें रामीन और वली के लिए अपने दिल में दफन कर ली थी। जब माँ बाप अगर औलाद की नजर में गिर जाएं तो औलाद को बहुत तकलीफ होती। मुझे पहले ही आप पे बहुत नाज था, लेकिन आज तो लगता है कि माँ के रूप में कोई फरिश्ता बैठा है। ये सब बातें वली को न बता। वो मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई की तरह है। और आमीन मेरी होने वाली बीवी। किस तरह छुपाऊंगा मैं उनसे इतनी बड़ी बातें? बेटा कोशिश करना। वली तो अभी मीरू वाले किस्से में उलझा हुआ है और मैं नहीं चाहती कि रामीन माजी की बकवास बातों में पड़े। अच्छा, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। सिस्टर। हाँ मीरू, बहुत बहुत दर्द हो रहा है मीरू। जहाँ इतना बर्दाश्त किया है, थोड़ा सा और। तुम्हारी सर्जरी हो जाएगी ना, आहिस्ता आहिस्ता सब जख्म भर जाएंगे और तुम सब भूल भी जाओगी। एक बात पूछूं मीरू, वो जो तुम्हारे साथ आए हैं वो तुम्हारे भाई हैं? जी। और तुमने खुदकुशी की कोशिश क्यों की? बहुत थक गई थी मैं। अम्मा, बाबा, पता नहीं, अल्लाह की दी हुई जिंदगी की इस तरह नाकदरी नहीं करते। मिल जाएंगे अम्मा अब्बा भी। अब देखो कितनी तकलीफ में हो तुम। अब अल्लाह से दुआ मांगो और माफी मांगो, जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। पानी। हाँ मैं देती हूँ। क्यों परेशान होती हो रामीन? अब नहीं परेशान होती मैं, तुम हो ना मेरे साथ। तुम्हारी हर खुशी अब मैं पूरी करूंगा। लेकिन वाली अम्मी जान। रामीन तुम बच्ची नहीं हो, सब जानती हो तुम। अम्मी जान के गलत फैसलों पे अब हम आंखें बंद नहीं करेंगे। मेरे लिए मेरी बहन की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, अब आपकी नाराजगी भी नहीं। मैं छोड़ दिया मैंने सब कुछ। बस अगर छोड़ दिया है तो भरोसा भी करो। मीरू का कुछ पता लगा? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। कहाँ गायब हो गई है वो एकदम?
रामीन जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, मुझे नहीं लगता कि वो गायब हुई है। उसे गायब किया गया है। तो वो चोरी? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि अम्मी जान झूठ बोल रही हैं। असल हकीकत तो सिर्फ उस वक्त सामने आएगी जब मीरू मिलेगी, और बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। अल्लाह करे वो जल्दी मिल जाए। आमीन। वो, उसके माँ बाप। इसी सिलसिले में कल मेरी मीटिंग है डीआईजी साहब से फॉर द स्पेशल परमिशन। दुआ करो परमिशन मिल जाए। एक दफा परमिशन मिल गई, उसके बाद मैं सबको इंसाफ दिलवाऊंगा। आदिल ने जो तुम्हारी आंखों में देखा है मैं वो देखने आई। नजरें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? क्या छुपा रहे हो? करता था मैं तुमसे मोहब्बत, और करता हूं और करता रहूंगा। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ मीरू। बेटियां सिर्फ माँ बाप पर कुर्बान होने के लिए नहीं होती। मैं जमीन की मिट्टी हूँ और आप आसमान का बादल, साफ शफाफ। हमारा कोई जोड़ नहीं है। जोड़े बनाने वाले हम कौन होते हैं मीरू? जोड़े तो आसमान और जमीन का मालिक बनाता है ना। और क्या पता उसने तुम्हारा और मेरा साथ लिख दिया। थैंक यू। ये जो शहर है ना, यहाँ के दरिंदों में जंगल से भी ज्यादा हैवानियत है। अपना आप खुद बचाना होगा तुझे। हमारे इधर पानी। एक्चुअली मैं कल रेस्टोरेंट गई थी, वहाँ मैंने आपके हस्बैंड के साथ रुबीना को देखा। वो सच जो आपके घर की छत के नीचे जन्म ले चुका है और अब रोज पनप भी रहा है। सच सच बता फैज, तूने क्या फिर किसी को मारा है? सर आपको बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद तब देना जब तहावर को पकड़ लो। अभी तो सिर्फ स्पेशल परमिशन मिली है। सर स्पेशल परमिशन कौन सी आसानी से मिल जाती है? ये हमारा कामयाबी की तरफ पहला कदम है। पहला कदम जरूर है, लेकिन इसमें कामयाबी उस वक्त शामिल होगी जब हम तहावर को सजा दिलवाएंगे। सर उसके ऊपर बहुत केसेस हैं। जितने भी केस हैं वो सारे खुलवाओ। एक एक फाइल निकालो उसकी, और सबसे ऊपर फाइल बख्तू की रखना। जी सर। और सर वो जो दूसरी लड़की है? नहीं अभी नहीं, वो एक दफा मिल जाए, उसकी रिपोर्ट बाद में दर्ज करवाएंगे। राइट सर। वाह साईं वाह, क्या गेम है आपकी साईं। साईं गांव कब वापस जाना है? जाएंगे बाबा, गांव भी जाएंगे। जरा लड़कियों का तो अता पता लगने दो। साईं
पूरे शहर में अपने बंदे कुत्तों की तरह फैला रखे हैं, ढूंढ के लेकर आएंगे साईं अपना समझ के। बाबा मैं नहीं चाहता हूं कि मुझसे पहले वो वली के हाथ लगे। नहीं साईं, साईं वली से हमें बच के रहना होगा। मैंने उसकी आंखों में मीरू के लिए वो कुछ देखा है कि बाबा तुमने जो उसकी आंखों में देखा है ना, वो तहावर पा चुका है। शहरी बाबू को गांव की रानी से प्यार। बिल्कुल ऐसा ही है साईं, बिल्कुल ऐसा ही है साईं। इसलिए तो आपके सामने डट के खड़ा हो गया है साईं। मसला तभी बड़ा होता है जब जज्बा बड़ा होता है। बात तो तू पते की कर रहा है वडन। और प्यार से बड़ा जज्बा क्या? साईं इसलिए तो बोल रहा हूं, थोड़ा आराम से, ख्याल से। लड़की का मामला है, लड़की कहीं मरवा ना दे हमें। वो कल का छोकरा तावर को मारेगा। तेरा दिमाग खराब हो गया है वडन, या फिर तेरा वक्त आ गया है? नहीं साईं नहीं, मैं तो आपके ख्याल। तावर अपना ख्याल खुद रख सकता है। तू बस उतना कर जितनी तेरी औकात है। और जहां तक मीरू की बात है, तो मीरू को एसपी के हवाले करके तावर अपने आप को छोटा नहीं कर सकता। मीरू अब मेरी जिद नहीं है, वो मेरी इज्जत का मसला है। साईं आपकी इज्जत हमारे सर आंखों पे साईं, हमारी जान से बढ़ के साईं। एसपी को नहीं मिलेगी वो, आपको लाके पेश करूंगा अपना समझ के। खराब है ये टेबल सारा। ओ भाई साफ साफ डालो ना। साफ साफ डाल रहा हूँ। नहीं वो लाल रंग वाले डालो ना, ये वाला। हाँ ये भाई ये 4 आलू मिल जाएंगे? 4 आलू? जी। तुम यहाँ? एक मिनट रुको, एक मिनट। तुम्हें पता है कि तुम्हारी बेटी का क्या हाल है? उसे छोड़ के चली गई थी तुम। मीरू? क्या ऐसे? हाँ, और अगर तुम शहर में थी तो अपनी बच्ची को देखने के लिए क्यों नहीं आई? लेकिन हुआ क्या है मीरू को? ठीक तो है ना? अब पूछ रही हो कि क्या हुआ है मीरू को? बच्ची को पलट के नहीं देखा, ऐसे को छोड़ के जाता है बच्चियों को? लेकिन मैंने तो उसे बाजी के पास छोड़ा था ना। बाजी थी ना, कोई रिश्तेदार तो नहीं थी ना जिसके पास बच्ची को छोड़ गई थी और दोबारा पलट के देखा तक नहीं तुमने? पर ठीक तो है ना मेरी बच्ची? हुआ क्या है? हाँ हुआ क्या है दिखाता हूँ तुझे, चल के खुद देख ले कि हुआ क्या है। चल जल्दी, ओए मैं आ रहा हूँ दोबारा, चल चल। रहमा कहाँ जा रही हो बेटा? वो गार्डन में खेलने जा रही हूँ। इस वक्त गार्डन में? बाहर तो धूप निकली हुई है। वो मामा सो रही है ना। अच्छा, और नानी? वो तो कहीं गई हुई है, कह रही थी रात को आएंगी। चलो जाओ खेलो आप।
इसकी भी जरूरत होगी ना रामीन के निकाह के लिए। अब मिल गया है तो रख लो वली, रख लो। ये क्या हो गया मेरे बच्चे को? बाबा ये कैसे? चली गई थी अम्मा। बाबा कहाँ चले गया था? मेरू हमें माफ कर दे। हम तेरे भले की वजह से तेरे सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन हमें क्या पता था कि तू यहाँ पे ऐसे। माँ, तुझसे और बाबा से मिलने में मेरी क्या भलाई थी? वो टावर की जुल्म लगे थे, मेरे टावर के जुल्म इतने बढ़ गए थे कि उसकी वजह से हमें गांव छोड़ना पड़ा। उस जालिम ने भक्तों के माँ बाप को मार डाला। हमारी वजह से, तेरे वहां से जाने की वजह। देखिए मेरी बात सुने, ये वक्त जो है ना ऐसी बातें करने का नहीं है। हाँ देखो मीरू बेटा, अब तो तेरे अम्मा बाबा आ गए हैं ना, वो तेरे पास रहेंगे। मैं नहीं छोड़ के जा रहा, मैं चलता हूँ, रात को आऊंगा। और हाँ मीरू बेटा, अब तुमने रोना नहीं, बिल्कुल नहीं रोना। हाँ मैं चलता हूँ, रात को आऊंगा। अम्मा, तूने उसे रोका था ना चलने से। देख, तेरी मीरू फिर भी जल गई। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है बाबा। किसी के इन्फ्लुएंस में आने की जरूरत नहीं है। नाके की सारी नफरी को रेड अलर्ट कर दो। बोलो मेरे ऑर्डर्स हैं, बगैर चेकिंग किसी गाड़ी को क्रॉस ना करने दें, समझे? यस सर। नहीं, हमारी गाड़ी को तो इजाजत है। किसने इजाजत दी तुझे यहाँ आने की? तावर को कहीं आने जाने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है। ये कहीं नहीं है, ये मेरा ऑफिस है और यहाँ आने के लिए इजाजत की जरूरत है। अब आ गए हैं तो बात कर लेते हैं। तो जैसों से बात नहीं करता मैं। ठीक है, आप बात मत करो, मैं कर लेता हूं। सुना है साईं को हमारे इलाके की इजाजत मिली है। वो हमारा इलाका है, तहावर का इलाका। कितनी इजाजत ले लो, तहावर पे हाथ नहीं डाल सकते। वो गांव भी मेरा है और गांव के लोग भी। अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त इस गन की सारी गोलियां तेरे सीने में उतार दूं। हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा, जाली पुलिस मुकाबले में लटका देंगे तुझे। लेकिन नहीं, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा, क्योंकि इस खेल का मजा तो तब आएगा
जब मैं तुझे तेरे गांव वालों के सामने से घसीटता हुआ यहां लेकर आऊंगा। हद में रहे। हद में ही हूं। अगर हद पार की तो ये ट्रिगर दब जाएगा। दुआ कर तहावर कि मैं हद पार ना करूं और तेरी सांसें चलती रहे। एक लड़की के लिए ये सब कुछ। तेरे लिए वो सिर्फ एक लड़की होगी, लेकिन मेरे लिए वो क्या सही क्या है आपके लिए? सुनना चाहता हूं मैं। रुक क्यों गए? चला जाता हवर, निकल जा यहां से। तुझसे मुलाकात अब तेरे इलाके में होगी। जा। जाता हूं साईं, जाता हूं। पहले मीरू को तो ढूंढ लूं, उसे अपने साथ लेके जाऊंगा, फिर देखता हूं मेरे इलाके से कैसे लेके जाता है अपनी जान और मेरी जान। मीरू।